नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली लर्न में। आज का हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम रहेगा 60 इससे पहले 59 सेशन आ चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी आप उनको देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज में दोस्तों 25 क्वेश्चन रहते हैं, 10 उत्तराखंड से, 10 जीके से, 5 हिंदी से, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी डिस्कस किए जाते हैं। तो टेस्ट सीरीज का जो क्वेश्चनों का नंबरिंग है वह 100+ चली जाती है। देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने उत्तराखंड से प्रस्तुत है। पहला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? नहीं को बड़े ध्यान से देखिएगा दोस्तों, काफ़ी नुकसान करा सकता है। ऑप्शन ए चक्राता, ऑप्शन बी माणा, ऑप्शन सी नजीबाबाद, ऑप्शन डी ग्वालदम। दोस्तों करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा सी नजीबाबाद, यानी कि है उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तराखंड का इससे कोई संबंध नहीं है। चक्राता देहरादून में स्थित है, माणा चमोली में स्थित है, ग्वालदम कहाँ पर स्थित है दोस्तों? कोई बता सकता है? बताइएगा। देखते हैं ग्वालदम कहाँ पर बताते हैं आप। गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है? झांसी की रानी की संज्ञा दोस्तों तीलू रोतेली को दी गई है। तीलू रोतेली के पिताजी का नाम भूप सिंह, घोड़ी का नाम बिंदुली। गढ़वाल क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। 1661 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। इनको रोतलिया या रोतलिया माँ कहा जाता है। कुछ इस टाइप से नाम है। रोतलमा कुछ इस टाइप से नाम है, करेक्ट मुझे नहीं पता है, कुछ इस टाइप से ही था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। कुमाऊं की झांसी की रानी जिया रानी को कहा जाता है। प्रीतम शाह जी की यह छोटी रानी थी। नेहरू पर्वतारोहण, हाँ जी, रोतलमा कहा जाता है दोस्तों, रोतलमा। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी में स्थित है। पहली बात तो आप यही याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1951, 2000, 65 या फिर 91 में। करेक्ट आंसर आप सही बता रहे हैं, ऑप्शन सी 1965 में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। उत्तरकाशी का क्षेत्रफल 80-16 है। यह उत्तराखंड का द्वितीय बड़ा जनपद है। प्रथम चमोली है 80-30। यह क्वेश्चन उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। सबसे छोटा चंपावत 1766। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नैनीताल झील को किस और नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए गिरिताल, बी ओमताल, सी ऋषि सरोवर, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों। जी हाँ, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, ऋषि सरोवर। गिरिताल कहाँ पर है दोस्तों? द्रोणगिरी आपने नाम सुना होगा, तो कहाँ पर है? उधम सिंह नगर। यहाँ पर अगर आप ताल हटा दे, ओम पर्वत कहाँ पर है? पिथौरागढ़। चीज़ों को याद करिएगा, चीज़ों को याद रखिएगा। पुष्पावती नदी डैश में बहती है, या कहाँ पर बहती है दोस्तों? ऑप्शन ए अस्कोट नेशनल पार्क। कहाँ पर स्थित है? जी हाँ, पिथौरागढ़। स्थापना 1986, बिल्कुल सही। क्षेत्रफल 599। अगर ऑप्शन में 599 ना दिखाई दे तो वहाँ पर 600 अवश्य होगा, आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। फूलों की घाटी करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। और पुष्पावती नदी फूलों की घाटी में बहती है। फूलों की घाटी चमोली, स्थापना 1982। इसको यूनेस्को में सम्मिलित किया गया 2005 में। इसका क्षेत्रफल 87.5। कार्बेट नेशनल पार्क 1936, 520.82 क्षेत्रफल, पौड़ी और नैनीताल में स्थित है। गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी, स्थापना 1989। दोस्तों अगर मैं बात करूं गंगोत्री ग्लेशियर, तो यह भी उत्तरकाशी में स्थित है और यह सबसे बड़ा ग्लेशियर है उत्तराखंड का। अगर बात करें गढ़वाल का तो वी गंगोत्री होगा। अगर बात करें कुमाऊं का तो मीलम ग्लेशियर होगा। गंगोत्री का क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो गंगोत्री, त्रि का मतलब 3 का मतलब 30। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। झंगोरा और मंडवा क्या है? तो झंगोरा और मंडवा क्या है बताइए दोस्तों। मंडवा तो हमने भी लगा रखा है, रोटी बड़ी स्वादिष्ट होती है। तो आप समझ ही गए होंगे, मैंने रोटी बोल दिया तो यह अनाज है, बिल्कुल सही। दोस्तों एक क्वेश्चन आता है, मंडुवे का निर्यात एक्सपोर्ट उत्तराखंड किस देश को करता है? तो जापान को करता है, याद रखिएगा। जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है। जापान पर 2 परमाणु बम गिराए गए थे, 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945। 6 अगस्त में जो गिराया गया हिरोशिमा लिटिल बॉय, 9 अगस्त नागासाकी फैटमैन। चीज़ों को याद रखिएगा, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आधुनिक चाय फैक्ट्री कहाँ
स्थापित की गई है, बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए आप देख पा रहे हैं कौसानी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, मुनस्यारी। करेक्ट आंसर होगा कौसानी बागेश्वर में। करेक्ट आंसर ये होगा बद्रीनाथ चमोली, केदारनाथ रुद्रप्रयाग चमोली, मुनस्यारी पिथौरागढ़ में स्थित है। सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि मुनस्यारी कहाँ पर स्थित है, बस इतना ही आ जाएगा। तो चीज़ें आंखों के सामने से चली जाती है लेकिन एग्जाम में याद नहीं आती है दोस्तों। तो सभी चीज़ों को देखते चलिएगा और माइंड को बहुत ही स्ट्रेस फ्री रखिएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? जी हाँ, इसका आंसर सभी जानते हैं, पंतनगर उधम सिंह नगर, बिल्कुल सही। उधम सिंह नगर उत्तराखंड का सबसे, बताइए कुछ बताना चाह रहे हैं आप? अगर हम इसको उत्तराखंड मान लें तो सबसे उत्तरी जिला यहाँ पर उत्तरकाशी, दक्षिणी जिला उधम सिंह नगर, पूर्वी जिला पिथौरागढ़ और पश्चिमी जिला यहाँ पर देहरादून। चीज़ों को याद रखिएगा। आंतरिक जिले 4 हैं, टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है? भोटिया, बुक्सा, थारू, ये सभी। करेक्ट आंसर यहाँ पर ये सभी होगा दोस्तों। थारू जनजाति समुदाय सबसे बड़ा है, भोटिया सबसे साक्षर है, ऋतु प्रवास करते हैं, पूर्णा नृत्य करते हैं। चीज़ों को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सुम्मिलित का चयन कीजिए। जो सही सुम्मिलित है यहाँ पर लिखा है चोपता। चोपता देहरादून में स्थित है, बताइए दोस्तों। जी नहीं, चोपता रुद्रप्रयाग में स्थित है। खटिम्मा उधम सिंह नगर, बिल्कुल सही है। कांड हुआ था 1 सितंबर 1994 में, इसको काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तालुका चंपावत नहीं है दोस्तों, तालुका अल्मोड़ा में स्थित है। अल्मोड़ा में सल्ट घटना घटी थी 5 सितंबर 1942। चीज़ों को याद रखिएगा, 5 सितंबर 1942। तो इस दृष्टि से यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। हिंदी से पहला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, छछूंदर के सिर चमेली का तेल। इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी शब्द आपको प्रश्न में दिखाई दे रहे हों उनको ऑप्शन में से काट दीजिएगा, वह आपको भ्रमित करने के लिए दिए गए होंगे। देखिए, छछूंदर के सिर चमेली का तेल, दान के लिए सुपात्र ना होना, कोई अर्थ नहीं बैठ रहा। गंजे व्यक्ति का क्या मतलब? अब यहाँ पर तेल आ गया तो गंजे या सिर दिखा दिया तो सब गलत है। बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना नहीं दोस्तों। करेक्ट आंसर बचेगा अयोग्य व्यक्ति को उत्तम पद मिलना, बिल्कुल सही। कुछ दोस्तों ऐसे हैं जो क्वेश्चन को पढ़ते ही आंसर बता देते हैं, मुझे पता है। हंसुए के बिहा में खुरपे के गीत, तो बताइए दोस्तों क्या हो सकता है? अब यहाँ पर बिहा लिखा है यानी कि शादी, तो गलत है, ये आपको भ्रमित करने के लिए रखा गया है। जश्न मनाना भी गलत होगा। बात करते हैं असंगत बातें करना या फिर निचले स्तर की बातें करना, तो हंसुए के बिहा में खुरपे के गीत, असंगत बातें करना बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीम हकीम खतरे जान। तो पहली बात तो यहाँ से नीम हकीम काट दीजिए ऑप्शन में जहाँ पर दिख रहा है। ऑप्शन ए में नीम है, ऑप्शन बी में नीम है, यहाँ पर खतरे लिखा है क्वेश्चन में, तो ऑप्शन 3 में खतरे लिखा है, इसको भी काट दीजिए। तो ऑप्शन यहाँ पर 4 आपके सामने उपस्थित हो जाता है, अल्प ज्ञान का भयंकर होना। आप परीक्षा में बैठने वाले हैं, आपको संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो मार्क्स नेगेटिव में जा सकते हैं। तथ्यों की जो क्लैरिटी है वो बिल्कुल, तथ्यों से रिलेटेड जो भी जानकारी है उनमें बहुत ही क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी चीज़ों को आप क्लियर कर पाएंगे। अगर आप लेखपाल पटवारी वगैरह के पेपर में बैठने वाले हैं, पुलिस कांस्टेबल या फॉरेस्ट गार्ड के पेपर का स्तर इतना उच्च नहीं रहेगा जितना लेखपाल का रहेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, तन पे नहीं लगता पान खाए अलबत्ता। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, बहुत करीब होना, व्यर्थ का प्रदर्शन करना, एक साथ 2 लाभ, बुरी आदत का शिकार होना। तो दोस्तों यहाँ पर बात की जा रही है व्यर्थ का प्रदर्शन करना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तू डाल डाल में पात पात, तू डाल डाल में पात पात का अर्थ क्या हो सकता है? दोनों विद्वान या दोनों मूर्ख, दोनों तत्वज्ञ, दोनों चालाक। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा यहाँ पर, दोनों चालाक। तू डाल डाल में पात पात, दोनों चालाक। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जीके से पहला क्वेश्चन दोस्तों,
निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है, कौन सा एक ग्रह नहीं है, सैटेलाइट नहीं है? ऑप्शन ए, नहीं प्लैनेट नहीं है, सॉरी ग्रह का अर्थ होगा यहाँ पर प्लैनेट नहीं है। चंद्रमा, पृथ्वी, बुध, मंगल। दोस्तों यहाँ पर बी सी डी तीनों ही ग्रह हैं। चंद्रमा एक उपग्रह है, चंद्रमा पृथ्वी ग्रह का उपग्रह है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच दूरी बता सकते हैं आप? क्वेश्चन आया है, पूछा गया है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच दूरी है 3,84,000 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इन इंडियन हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए के.एम. पणिक्कर, जमुना दास, M.N. श्रीनिवास, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, के.एम. पणिक्कर ही ज्योग्राफिकल फैक्टर इन इंडियन हिस्ट्री पुस्तक के लेखक हैं, इसको रट लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यह प्रायद्वीप भारत यानी कि दक्षिण भारत में स्थित है। अब यहाँ पर दो ही राज्य करेक्ट होंगे, या तो यहाँ पर केरल है और यहाँ पर तमिलनाडु है। तो देख लीजिए ऑप्शन में, उत्तराखंड तो यहाँ पर नहीं आएगा ना, महाराष्ट्र भी यहाँ पर नहीं आएगा, महाराष्ट्र तो यहाँ पर आता है। तो करेक्ट आंसर बचता है तमिलनाडु। यह तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु का जिक्र आया है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, पुराना नाम मद्रास। चेन्नई एक मैन मेड बंदरगाह है, मानव द्वारा निर्मित एक पोर्ट है। तमिलनाडु का प्रथम स्थान मछली उत्पादन में है। आप इन सभी चीज़ों को याद रखिएगा। फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश का, सब्जी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का, चीनी के उत्पादन में महाराष्ट्र का, स्वर्ण पुनर्चक्रीकरण में बिहार का प्रथम स्थान है। विश्व की बात की जाएगी तो चाइना का प्रथम स्थान होगा। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी बताइए दोस्तों, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? अगर आपने करंट का हमारा कल का जो सेशन था वह देखा होगा तो आप जानते होंगे इसका आंसर, और आप यह भी जानते होंगे वर्तमान में कौन है। भारत के मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय विधि मंत्री, महान्यायवादी या विधि सचिव? करेक्ट आंसर आप समझ गए होंगे, महान्यायवादी। इंग्लिश में बोला जाएगा अटॉर्नी जनरल। कल मैंने आपको करंट अफेयर में बताया था वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है दोस्तों, बताइए। जिन छात्रों ने कल का सेशन करंट अफेयर का बड़े ही ईमानदारी से देखा होगा, सिर्फ देखने के लिए नहीं देखा होगा, बड़े ही ईमानदारी से देखा होगा, तो वह इसका आंसर जानते होंगे। कुछ ने कमेंट बॉक्स में कर भी दिया होगा आंसर। महान्यायवादी मैंने आपसे बताया था अनुच्छेद 76, वर्तमान में है आर वेंकट रमणी, आर वेंकट रमणी। इससे संबंधित 3 बातें और बताई थी। भारत में होगा महान्यायवादी, राज्य में होता है महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। उत्तराखंड के कौन थे? मेहरबान सिंह नेगी। महाधिवक्ता का अनुच्छेद 165। एक अनुच्छेद और बताया था मैंने आपको, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 148। दोस्तों करंट अफेयर को और जो यह टेस्ट सीरीज चल रही है, इन दोनों का आप लिंक कर कर पढ़िएगा, आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। चीज़ों को सिर्फ देखने के लिए मत देखिएगा, अपना पूरा एकाग्र होकर देखिएगा, तभी कुछ आप प्रॉफिट ले पाएंगे। धन विधेयक भारत के किस संविधान में परिभाषित किया गया है? तो धन विधेयक दोस्तों 110। एक और बात ध्यान रखिएगा, अगर संयुक्त अधिवेशन आता है तो 108। अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेंगे और बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति। धन विधेयक के बारे में एक चीज़ और जान लीजिए, धन विधेयक को राष्ट्रपति कभी मना नहीं कर सकते, क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेकर ही पेश किया जाता है, इसलिए राष्ट्रपति उनको मना नहीं कर सकते। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। और जो संयुक्त अधिवेशन होता है अनुच्छेद 108 में, वह धन विधेयक के अतिरिक्त बात करें तो साधारण विधेयक को लेकर ही संयुक्त अधिवेशन ला सकते हैं, और किसी भी प्रस्ताव पर संयुक्त अधिवेशन नहीं लाया जा सकता, इसको भी याद रखिएगा। संयुक्त अधिवेशन में जो प्रस्ताव पास किया जाएगा वह साधारण बहुमत से पास किया जाएगा। सभी तथ्यों को, चीज़ों को याद करते रहिएगा दोस्तों। मैं यहाँ पर कुछ रट के नहीं बैठा हूँ, माइंड में चीज़ें आती रहती, मैं आपको बताता रहता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। निम्न में से किससे राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता? तो नहीं को बहुत ध्यान से देखिएगा। नहीं मुख्यमंत्री को किया जाता है, बिल्कुल सही। महाधिवक्ता प्रथम कौन थे? मेहरबान सिंह नेगी, उत्तराखंड के। अनुच्छेद 165 भूलना नहीं है। आप डेली 11 पर हैं तो भूलने का तो कोई मतलब ही नहीं है, चीज़ों को आपको रटा दिया जाएगा अगर आप एकाग्र होकर देख रहे हैं। राज्य लोक सेवा आयोग बिल्कुल सही।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, प्रेसिडेंट के द्वारा की जाएगी। और किसकी सलाह पर की जाएगी? मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर की जाएगी। इसको आप याद रखिएगा। राज्यपाल भी इसमें सलाह दे सकते हैं लेकिन नियुक्ति नहीं कर सकते, नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेंगे। दोस्तों आप ही देखिए यहाँ पर कितने तथ्य आपसे शेयर किए जा रहे हैं। कहने को ही 25 क्वेश्चन है लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन आपसे शेयर किए जाते हैं। आपसे एक छोटी सी हेल्प की मैं अपेक्षा करता हूँ, आप जरूर कीजिएगा दोस्तों, चैनल को शेयर कीजिएगा। 10 सेकंड का समय लगता है, चैनल शेयर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल, पहली बात तो इनका कौन करता है नियुक्ति? राष्ट्रपति करते हैं। 5 वर्ष के लिए या 6 वर्ष के लिए? ऑप्शन सी 6 वर्ष के लिए या फिर 62 वर्ष के लिए? ऑप्शन डी 6 वर्ष प्लस 65 वर्ष के लिए। तो बताइए दोस्तों क्या करेक्ट आंसर हो सकता है यहाँ पर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। अगर 6 वर्ष से पहले उनकी आयु 65 वर्ष हो जाए तो दोनों 6 वर्ष 65 वर्ष याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है, इसको भी याद रखिएगा। गैर कानूनी अवरोध के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जाती है? सपोज कीजिए पुलिस द्वारा किसी को बंदी बना लिया गया है और उसको कारण भी नहीं बताया जा रहा है, कुछ नहीं बताया जा रहा है, तो उस व्यक्ति के अधिकारों का जो हनन हुआ है इसको लेकर वह सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, अनुच्छेद 32, हाई कोर्ट जा सकता है, अनुच्छेद 226। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही 5 रिटें जारी कर सकती हैं, संख्या याद रखिएगा 5। अब यह किस रिट के अंतर आएगा बताइए? कानूनी गैर कानूनी अवरोध। तो यह आएगा दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण, इंग्लिश में लिखा गया है हैबियस कॉर्पस। यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रमाण है जो मैं आपको बोलता हूँ, चीज़ों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद करिएगा। यहाँ पर हिंदी की शब्दावली लिखी है हैबियस कॉर्पस। जिन छात्रों ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याद रखा था, बंदी प्रत्यक्षीकरण ऑप्शन में नहीं है, तो चीज़ों को इंग्लिश में भी याद कीजिएगा। अगर मैं आपसे हिंदी का इंग्लिश में अनुवाद बताता हूँ, हिंदी का इंग्लिश में बताता हूँ, तो वह महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पर यह भी याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32, हाई कोर्ट अनुच्छेद 226। 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं गैर कानूनी अवरोध के लिए। हैबियस कॉर्पस, हिंदी में बात करें तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों रीजनिंग से रहेगा। देखिए आपसे पूछा गया है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 11, 12, 13, 9, 12, 10, 80, डैश 120। आप यहाँ पर 1 मिनट का समय लीजिए और बताइए दोस्तों क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। हम अपने वीडियो के सेकंड लास्ट प्रश्न पर हैं। 1 मिनट का समय लीजिए। होप आपने सोचा हो और आंसर भी बताया हो। देखिए दोस्तों यहाँ पर बॉक्स बने हैं, या तो चीज़ें वर्टिकल होंगी या फिर हॉरिजॉन्टल होंगी, कोई तो ट्रिक लगेगी ना। तो देखिए 11 की गुना अगर आप 9 में करेंगे, 11 × 9 क्या हो जाएगा? 90 नहीं 99 होगा दोस्तों। 11 9 जा 99। लेकिन यहाँ पर 89 लिखा है, तो मतलब कि मल्टीप्लाई करके -10 किया गया है। आप समझ गए, मल्टीप्लाई करके -10 किया गया है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये तो हो गया। 13 मल्टीप्लाई अगर आप 10 करेंगे तो आएगा 130, और फिर उसमें से 10 माइनस किया गया है तो 120 आ गया। आप ट्रिक समझ गए, आंसर आपने बता दिया होगा। 12 की अगर मल्टीप्लाई आप 12 में करेंगे तो आपके पास आएगा 144, उसमें से अगर आप 10 घटाएंगे तो आंसर आएगा 134। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसमें मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूँ, सोचिए बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा। एक्स का मान बताना है, यहाँ पर क्या आएगा बताइए। होप आपने सोचा हो दोस्तों। ठीक है, ये वाला बॉक्स देखिए दोस्तों, पहले वाला बॉक्स देखिए, यहाँ पर लिखा है 6 और 2। 6 और 2 को आप प्लस कर लीजिए, 8 आएगा। यहाँ पर 36 और 4 लिखा है, अगर आप इनको डिवाइड करेंगे 36 / 4 तो आएगा 9। ठीक है, अब 8 और 9 की गुणा करने पर आएगा 72। ट्रिक आप समझ गए होंगे। जो सामने जो ये 2 शब्द लिखे हैं बराबर में, इनको तो प्लस करना है, जो ऊपर नीचे लिखे हैं इनको डिवाइड करना है, और जो संख्या आएगी उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। आंसर आपके सामने आ जाएगा।
नेक्स्ट देखिए दोबारा से, 6 और 4 कितने होते हैं 10, ठीक है। 24 को 3 से भाग देंगे आएगा 8। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 8 जा 10 अट्ठे 80। ठीक है दोस्तों, फाइनल अपने आंसर की ओर बढ़ेंगे। 12 और 4 कितने होते हैं 16, ठीक है। 48 को 8 से भाग देंगे आएगा 6, तो 16 छिक्की 16 6 जा 96, ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यह था हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम 60। आपको टेस्ट सीरीज कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, और प्लीज़ लाइक अवश्य कीजिएगा, कंजूसी मत कीजिएगा। दोस्तों 10 सेकंड का समय लगेगा, चैनल को प्लीज़ शेयर अवश्य कीजिएगा, इतनी सारी मेहनत करते हैं आपके लिए, 10 सेकंड का समय आपको अवश्य लगाना चाहिए, आपका कर्तव्य है दोस्तों। जो छात्र चैनल पर नए हों, जो दोस्त चैनल पर नए हों, छात्र नहीं दोस्त ही कहा जाए उचित रहेगा, जो दोस्त चैनल पर नए हों चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। आपने अपना कीमती समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।